मखलूक बुनियादी तौर पर ज़रूरतमंद है और मोहताज है। एक दूसरे की ज़रूरियात पूरा करने से इस दुनिया का निज़ाम चलता है। बिलख़ुसूस इंसानों में ये एक अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि इंसान एक दूसरे से अपनी ज़रूरत को पूरा करता है और ऐसे ही उसकी ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ती है और ये पूरा निज़ाम जो है वो चल रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात समझ नहीं आती है। पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि उनकी ज़रूरत फ्री फंड में पूरी हो जाए, चाहे वो दूसरे की ज़रूरत पूरी करें या ना करें, लेकिन उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। ये एक आम मिजाज बन चुका है पाकिस्तानियों का। काफ़ी अर्सा पहले की बात है कि मैं जब स्टूडेंट हुआ करता था, तो उस टाइम पर मैंने ट्यूशन स्टार्ट की। यूनिवर्सिटी की फ़ी वगैरह भरनी होती थी, तो मैंने कहा भाई चलो ट्यूशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक ट्यूशन पढ़ाई, दूसरी पढ़ाई, तीसरी पढ़ाई, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होना शुरू हुई कि यार ये लोग तो काफ़ी जो है ना खेलते हैं। यानी वो होता ये था कि जब मैं कोई ट्यूशन स्टार्ट करता था, तो जब पहली दिन जब बात होती थी बच्चे का माँ बाप से, तो वो जो है मेक श्योर करते थे कि टीचर एक्सपीरियंस भी हो, उसने फला चीज़ पढ़ी भी हो, उसका इतना जो है उसका क्या क्या वो कैसे पढ़ाएगा, उसको हर चीज़ का आइडिया, सारी चीज़ें मेक श्योर करते थे, जो कि करनी चाहिए, ठीक है, उनका राइट है। लेकिन जब बात आती थी पैसों पर, फ़ी पर, तो वहाँ उनके रोने धोने स्टार्ट हो जाते थे कि सर आपको तो पता है महंगाई कितनी है, और अब ये जो है वो फला हमारा जो है फला अस्पताल में पड़ा हुआ है, वो उसने पेट्रोल पी लिया, वो पंखे से लटक गया, वो छत से गिर गया। मतलब कभी भी, और ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ जिस टाइम पे फ़ी डिसाइड हो रही होती थी उस टाइम पे अलग रोने धोने, और उसके बाद मंथली जब फ़ी देने की जब टाइम आता था, डेट आ जाती थी, तब भी उनके यही शुरू हो जाते थे। ये मैं एक दो की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। भाई देखें, एक क्लियर सी बात है कि महंगाई जो है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए महंगाई है। जो बंदा पढ़ाने के लिए आ रहा है वो कोई कतर से नहीं आया है, कतरी शहजादा, वो भी आप ही की तरह का एक ज़रूरतमंद बंदा है जो अपनी ज़रूरत से जो है वो बाहर निकला है। और दूसरी चीज़ ये समझनी चाहिए कि एक बंदा 14 साल 16 साल की एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करके अगर वो निकला है, या उसकी एजुकेशन चल रही है अभी, तो इतने साल जो उसके माँ बाप ने उसके ऊपर खर्चा किया है वो इस दिन के लिए तो नहीं किया कि वो आपके बच्चे को फ्री फंड में पढ़ा देगा। लेकिन ये बात जो है वो पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती है। इसी तरीके से मेरे एक दोस्त ने एक कंपनी जो एस्टेब्लिश की थी, तकरीबन कुछ 5-6 साल पहले की बात है, कोविड से कुछ टाइम पहले, लाहौर में। तो वो ये एक बात बताता था कि यार एक बार ये हुआ कि जब बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने जो है वैकेंसी का ऐड डाला, तो वो वेब डेवलपर के लिए मैंने ऐड लगाया था। तो उसमें कई लोग ऐसे आए हैं जो आकर इंटरव्यू पे, मैंने ख़ास तौर पर लिखा था कि भाई मुझे एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, क्योंकि मैंने अभी, जाहिर सी बात है वो बिज़नेस लेकर बैठा है, तो उसकी तो नीड है कि उसको एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। तो उसने ऐड लगाया, हर चीज़ क्लियर की लिखी, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ क्लियर लिखा। जब उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए जब लोग आए, तो भाई मिन्नतें तरले शुरू हो जाते थे कि सर आपको पता है कि बेरोज़गारी कितनी है, जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उसने कहा भाई मैं जॉब देने के लिए ही मैंने ऐड लगाया है। मैंने ऐड लगाया किस लिए? मैं आपको जॉब देना चाह रहा हूँ तभी लगाया, लेकिन भाई मैं आपको फ्री में थोड़ी दे दूंगा जॉब। जाहिर सी बात है कि मैं तो ये देखूंगा ना आप मेरी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मुझे जिस बंदे की ज़रूरत है, जो स्किल मुझे चाहिए उसके अंदर, वो उसकी स्किल उसमें है या नहीं है। मतलब आपको कोई काम नहीं आता, पहले मैं आपको क्लासेस दूं, फिर आप जो है वो काम स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। मुझे तो एक बंदा एक्सपीरियंस चाहिए। अब लोगों को ये समझ नहीं आती कि भाई आपने तालीम अगर मुकम्मल कर भी लिए, डिग्री याफ्ता लोग आ रहे थे लेकिन हुनर याफ्ता नहीं थे। तो भाई उनको ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि भाई जब भी आप जो है वो जॉब के लिए बाहर निकले, तो आप ये मेक श्योर करें कि आपने कोई सर्टिफिकेशन की हुई है, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेशन की हुई, यानी आपने उस रिलेवेंट अपनी पढ़ाई से रिलेवेंट जो है कोई एक्सपीरियंस लिया हुआ है। यानी आपकी पढ़ाई से भी ना हो, लेकिन एटलीस्ट जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका उससे रिलेवेंट आपके पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस हो, या एटलीस्ट आपने सर्टिफिकेशन की हुई हो। तो ठीक है, एक्सपीरियंस हर बंदे के हाथ में नहीं होता, एक नया बंदा जो डिग्री लेके निकल रहा है, लेकिन आप सर्टिफिकेशन तो ले सकते हैं। जब वो आप कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास जो है वो एक हद तक एक आइडिया होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास जो है ना मिल जाता है आपको, तो फिर आप बिल्कुल 0 मीटर नहीं होते हैं मार्केट में। तो बहरहाल खैर, ये चीज़ भी पाकिस्तानियों को चीज़ समझ में नहीं आती है। वो समझते हैं शायद डिग्री जो है इट्सल्फ वो एक कोई सर्टिफिकेट है कि आपको जॉब मिलनी ही मिलनी चाहिए, आप हकदार बन गए जॉब के। भाई वो थ्योरी है। इसकी एक इजी मिसाल ले लें कि भाई आपने एक बिरयानी का रेस्टोरेंट खोला है, आपको एक बिरयानी के अच्छे शेफ़ की ज़रूरत है।
आपके पास एक बंदा आता है 5-6 बुक्स लेकर, वो कहता है कि सर ये जो बुक्स है ना, इसमें तकरीबन कोई 1100-1200 टाइप की बिरयानियों की जो है रेसिपीज लिखी हुई हैं, और ये सारी तमाम रेसिपीज मुझे याद हैं ज़बानी। आप कहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो चलो फिर बनाकर दिखाओ कोई बिरयानी। तो होगा सर बिरयानी आती तो नहीं है मुझे बनाना, लेकिन अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं सीख जाऊँगा। तो आप कहेंगे भाई देखो, ये आपने थ्योरी पढ़ी भी है, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको बिरयानी बनानी नहीं आती है तो मैं आपको कैसे रख लूँ? मुझे तो इस वक्त ज़रूरत है ऐसे बंदे की जिसको आती हो, जिसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। तो आप किसी से जो है वो या घर पे सीख लें, या किसी जगह जो है आप प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को सीख लें, या तो फिर आप मेरे पास आ जाए। मुझे तो ज़रूरत है बंदे की, मैं तो चाहता हूँ कि मैं आपको जॉब पर रखूँ, लेकिन मुझे स्किल्ड बंदे की ज़रूरत है। ये पाकिस्तानियों को ये चीज़ समझ नहीं आती। अच्छा, फिर एक बार तकरीबन कोई 3-4 साल पहले जो है हम लोग घर मूव कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। तो मैंने कहा कि भाई देखो, नया घर होगा तो उसमें खर्चे तो होंगे, तो क्यों ना ये जो पुराना सामान है घर शिफ्ट करने से पहले इस पुराने सामान को जो है निकाल दिया जाए। तो फिर मैंने जो है OLX पे ऐड लगा दिया। अब ऐड लगाया तो आप यकीन करें मेरा तो सर चकरा गया। हर आइटम पे मैं जो लगा रहा हूँ उस पे जो पाकिस्तानियों के जो यानी या तो वो ऑफर करेंगे कि बिल्कुल बंदे को गुस्सा है कि वो ब्लॉक कर दे। मैंने हालांकि बहुत मुनासिब कीमतें लगाई थी जो होनी चाहिए, अच्छा फर्नीचर, अच्छी चीज़ें और चलती हुई अच्छी कंडीशन में, लेकिन वो ऑफर चीज़ें कर रहे होते हैं यहाँ पर कि बंदा बोले कि इनको ब्लॉक ही कर दिया जाए। और फिर ऐसे भी मुझे मैसेजेस आने लग जाते थे कि सर मेरी मजबूरियां हैं, मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरे ये हो रहा है वो हो रहा है, आप मुझे काइंडली ये दे दें। तो मैं उनको कहता था भाई मैं आपके साथ डिस्काउंट कर देता हूँ, आप मसला नहीं है। लेकिन वो यानी वो कहते थे भाई फ्री में दे दो। मैं कहता था भाई मैं अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मैंने ऐड लगाया है। मेरे जो है ना बहरैन में तेल के कुएं नहीं है, मैं भी आप ही की तरह ज़रूरतमंद हूँ, मेरी भी कुछ ज़रूरियात हैं, तभी मैंने ये ऐड लगाया है। लेकिन पाकिस्तानियों को हर चीज़ फ्री फंड में चाहिए। तो ये जो मिजाज है ना पाकिस्तानियों का, यही आहिस्ता आहिस्ता भिखारीपन में तब्दील होने लग गया है। यही वजह है कि हम इंटरनेशनली भिखारी कहलाते हैं दुनिया भर में, हुकूमती सतह पर भी, इदारों की सतह पर और इंटरनेशनली हम भिखारी मशहूर हो चुके हैं, क्योंकि ये एक आम मिजाज बन चुका है। मैं गल्फ में भी रह चुका हूँ, मुझे शर्मिंदगी होती थी। एक तो ये कि हर मेट्रो स्टेशन, हर जगह पर जो है ये भिखारी फिर रहे होते थे। और ये सिर्फ ये भिखारी नहीं, जो कस्टमर्स हमारे पास आते थे वहां पर, उनका भी यही मिजाज होता था उनमें भी। अब उनमें हमारे पास कस्टमर्स में जो है वो बांग्लादेश के भी होते थे, श्रीलंकन्स भी होते थे, इंडियंस भी होते थे। मेजॉरिटी जो गल्फ के अंदर जो टिपिकली जो कस्टमर मिलते होते थे, तो उनमें पाकिस्तानी भी आते थे। तो इंडियंस उनसे चिड़ रहे होते थे। ये नहीं कि सिर्फ वो इंडिया पाकिस्तान के जो दूसरे मसाइल हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन मैं खुद देखता था यार ये किस टाइप के लोग हैं। पहले जो है सर्विसेज अवेल कर लेते हैं, बाद में उनके रोने धोने स्टार्ट हो जाते हैं कि सर ये नहीं है, सर थोड़ा सा देख लें, थोड़ा आप प्यार मोहब्बत कर लें। भाई ये प्यार मोहब्बत क्या होती है? आपने सर्विसेज अवेल की हैं, आपने पैसे देने हैं। पाकिस्तानी 2 नंबरी के अंदर तो बहुत आगे है, बस अपनी ज़रूरत पूरी हो जाए, दूसरी की ज़रूरत पूरी ना हो।